तो दोस्तों फिलहाल आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो कि बंधन बैंक का ऑफिशियल वेब पेज है और जिस वेब पेज पे यहाँ पे आपको होम लोन्स का जो है मेन सेक्शन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे साफ है कि आप लोग इजीली तरीके से होम लोन ले सकते हो, जहाँ पे आपको कई सारे टाइप के होम लोन मिल जाएंगे और अलग अलग कैटेगरीज के भी होम लोन है। यानी वैसा होम लोन नहीं है जिसमें सिर्फ आपको घर बनाना है, अगर आपको घर में मरम्मत करवाना है तो उस बेसिस पे भी होम लोन है। एक नया लैंड लेके उसके ऊपर घर कंस्ट्रक्ट करवाना है तो उसके भी लोन है, और भी बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पे लोन दिए जाते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा मेन सवाल ये है कि यहाँ पे जितने भी टाइप के जो लोन ऑफर्स किए जा रहे हैं कि ये सारे लोन्स को ऑफलाइन के अलावा, क्योंकि ऑफलाइन मोड में तो ये हमें मिल ही जाएंगे, चाहे वो फिर ब्रांच में जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म को लिख करके सबमिट कर दो डॉक्यूमेंट्स के साथ में या फिर ऑल भी केसेस के साथ में। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं घर बैठे क्या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे अप्लाई नाउ की लिंक भी हमें देखने को मिल रही है। तो इसी के ऊपर बात करेंगे, और जैसे ही आप लोग इसे अप्लाई नाउ की लिंक पे करते हैं क्लिक। सो वेलकम गाइज आज की वीडियो में, और कार्ड फॉर वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले कंटेंट तो खैर आपको पता चल ही चुका है कि आपको पता चलेगा कि कैसे आप लोग बंधन बैंक से होम लोन ले सकते हो। फिलहाल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में पर्सनल लोन और बिजनेस लोन के ऊपर बात की थी, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके जरूर देखें, जिसमें आपको पता चल पाएगा कि अगर आपको पर्सनल लोन वो भी बंधन बैंक के थ्रू चाहिए तो आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो। और काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट में और कम डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे होम लोन के भी केस में, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ देखने को मिल रही है। वैसे तो बहुत सारे होम लोन के केसेस में आप देख पाते होंगे कि यहाँ पे एक से दो चीज़ें यहाँ पे आपको ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे कि या तो आप सीधा लोन ले सकते हैं एज अ टॉपअप के तौर पे, या फिर लोन ले सकते हैं एज अ अपने नए घर को बनाने के लिए, या फिर ले सकते हैं लैंड को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए। लेकिन अगर बात करते हैं रिपेयर या रिनोवेशन के लिए, तो कुछ ही बैंक्स में ये चीज़ ऑफर होती है। और इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स के उसके अंदर भी इनिशियल चीज़ें होती है जो कि आपको बैंक के लोन्स के तहत स्पेशली होम लोन के केस में देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में आपको इन शॉर्ट यही बताने वाला हूँ कि बंधन बैंक से आप लोग होम लोन जो अप्लाई करने वाले हो, वो उसको अप्लाई करने के लिए, उस होम लोन को लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंटेशन यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए, अगर यहाँ पे ऑनलाइन लोन अप्लाई होता है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर ऑनलाइन लोन का ऑप्शन नहीं मिल पाता तो ऑफलाइन मोड तो खैर आपको दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, और साथ ही साथ कैसे आप लोग अप्लाई करोगे। दोनों ही मोड्स के बारे में बात करेंगे और दोनों मेथड्स आपको पता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन जिन भी लोगों को अगर बेसिक बातें भी जाननी है तो उनको वीडियो में रेफरेंस जरूर मिल जाएगा, तो उसको जाके आप समझ सकते हो, और उससे आप लोग अपने जो है बहुत ज़्यादा ही बारीकी डिटेल्स के जो डाउट्स है वो भी कंप्लीट आउट कर सकते हो। और यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमें इंस्टेंट फीडबैक के लिए इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है। यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और बंधन बैंक से ही आप लोगों को होम लोन क्यों लेना है कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बता सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। और जहाँ तक स्टेप्स और प्रोसेस की बात करें, क्योंकि स्टेप्स एंड प्रोसेस आपको एग्जिटिव फॉलो करना पड़ेगा जैसे मैं बताऊंगा, तो ये वीडियो है एंड वीडियो के जैसे नीचे टाइटल होता है। तो जैसे आप टाइटल पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका ओपन होगा, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले ही वेबसाइट लिंक मिलेगी। और जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक ऑटोमेटिक गूगल के ब्राउजर से रीडायरेक्ट होकर आप लोगों के सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। अब सवाल यह आता है कि जब ये रीडायरेक्शन आपके सामने कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे सिंपली तरीके से जो आपको कई सारे बैंकिंग इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे, और अगर आप मेन्यू बार पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के लोन भी है। लेकिन जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट पे विजिट कर जाओगे, आपका फर्स्ट स्टेप ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, आपको इतना ही है जो फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हो तो आपको उस वेबसाइट पे स्टे करे रहना है। वो क्यों करे रहना है उसका भी रीज़न बताऊंगा। सेकंड स्टेप की बात करता हूँ, तो आपके फ़ोन में जो भी कोई ब्राउजर है उसको सिंपली आपको ओपन करना है। ब्राउजर ओपनिंग के साथ में ही जो यहाँ पे सर्च बार देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड का नाम बहुत सिंपल है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, जो कि है loanpower.in। इस कीवर्ड को एज इट इज लिखना, और ध्यान रखना कि एक एक कीवर्ड को ध्यान से लिखे, क्योंकि बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि कीवर्ड की गलतियां भी हो जाती है। तो कीवर्ड में गलतियां मत करना, loanpower.in एज इट इज आप लोगों ने लिखना है। और आप एक चीज़ देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जैसे ही आप लोग loanpower.in लिख के सर्च करोगे तो आप ये भी सोच सकते हो कि गलत वेबसाइट तो सर्च नहीं कर दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा हमारी साइट पहले देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट काफ़ी ज़्यादा शो हो रही है, जैसे कि स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड करके है। तो या तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप सिंपली जो है स्क्रॉल करके जा सकते हो, जहाँ पे इस वेबसाइट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसके लोगो के थ्रू, इसके साइट नेम के थ्रू, इसके कैटेगरीज के थ्रू। तो यही ओरिजिनल वेबसाइट है। और अगर आपको टॉप पे चाहिए तो आप इसको सिंपली रिफ्रेश कर सकते हो। रिफ्रेश करते करते मैं 4 से 5 बार में अगर आप रिफ्रेश करते हो इस चीज़ को, तो ये साइट जो है आपको टॉप पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो जैसे ही आपको ये साइट देखने को मिले, इस साइट पे सिंपली क्या कर देना है टैप। तो क्लिक कर दोगे loanpower.in की वेबसाइट खुल जाएगी। और जैसे ही आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट पूरी तरीके से खुल जाए, पूरा वेब पेज खुल जाए, तो ये चीज़ आप ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में देख ही चुके हो, तो इसमें कुछ समझाने ऐसा है नहीं, पूरी की पूरी बैंकिंग इंटरफेस है। और यहाँ पे मेन्यू बार के सेक्शन में आपको पूरी की पूरी जो है बैंक लोन्स या डिपॉजिट अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सबसे पहले हमें बंधन बैंक से लोन लेना है, वो भी होम लोन लेना है, तो वो लोन को कैसे अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे लाने का रीज़न क्या है, और ये आपको फर्स्ट स्टेप से बिल्कुल सिमिलर देखने को मिल रहा होगा, तो वो क्यों है, तो वो मैं आपको कंटेंट में खैर बताऊंगा जब हम लोग यहाँ पे प्रोसेस को कंप्लीट करने वाले होंगे। तो करना क्या
क्या है, सबसे पहले बैंकिंग के सेक्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो जैसे आप बैंकिंग के सेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो है सिंपली तरीके से जो भी सबसे पहले लोन्स का जो सेक्शन है वो अनेबल होगा। इसमें पर्सनल लोन भी आता है, बिजनेस लोन भी आता है, होम लोन भी आता है, एजुकेशन लोन भी आता है, एमएसएमई लोन भी आता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बतेरे टाइप के लोन है। तो जिसके लिए आपको सिंपली जो है यहाँ पे जा करके सिंपली आपको सर्च करके जो है लास्ट लास्ट करते जाओगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो है आप सिंपली सर्च कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन है और बहुत ज़्यादा इसमें आपका टाइम भी जा सकता है। तो आप सिंपल तरीके से, लेकिन आपको बैंकिंग पे कैटेगरी पे पहले क्लिक करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको मेन्यू बार पे क्लिक करना है दोबारा से। इसके बाद आपको सर्च के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है बंधन होम। इस कीवर्ड को डाल के जब सिंपली सर्च करोगे, सर्च करने के साथ ही आपके सामने जो है बंधन बैंक होम लोन से रिलेटेड रिजल्ट्स आएंगे, जो कि अभी आप थोड़ी देर में देख पाओगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो बंधन बैंक से होम लोन कैसे ले, टॉप पे आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो इस आर्टिकल पे जो आप देख पा रहे हो इसके रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी लोगों को बहुत सारी बेसिक बातें, जैसे कि मैंने वीडियो के अंदर कहा था कि एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंटेशन और हाउ टू अप्लाई सेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन जिनको भी बहुत ज़्यादा बेसिक रेफरेंस बातों के बारे में जानना है वो भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसको आप पढ़ सकते हो और अपने इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, नॉलेज को एक्सपेंड कर सकते हो। दूसरी बात, जिन लोगों को लोन लेना है तो ऐसा ना सोचे कि मतलब सपोज करो कि जिनको लोन लेना है तो वो सोच रहे होंगे कि हमें इस आर्टिकल पे आने की क्या नीड है, हमें सीधा लोन अप्लाई करना है, तो उसके लिए अलग सेगमेंट होगा। अलग सेगमेंट नहीं है इस आर्टिकल पे। जिनको इन्फॉर्मेशन है या फिर जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है उन दोनों ही व्यक्तियों को आना है, दोनों तरीके के व्यक्तियों को आना है, क्योंकि इस आर्टिकल के ही अंदर आपको फाइनल स्टेप मिलेगा जिसे आप बंधन बैंक से होम लोन अप्लाई कर सकते हो। ये जो आपको अप्लाई नाउ का लिंक देखने को मिल रहा है, तो सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने अप्लाई नाउ के लिंक पे कर देना है क्लिक। पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे बंधन बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पे और यहाँ पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब जैसे कि वीडियो में मैंने कहा था कि स्टेप 1 एंड स्टेप 2 आपको सिमिलर देखने को मिल रहा होगा और यहाँ से कनेक्शन तो आपको खैर पता चल ही चुका है। तो स्टेप 1 से और स्टेप 2 सिमिलर इसलिए मैच कर रहा है कि देखो, एक तो वेबसाइट लिंक जो आपको देखने को मिलती है वो वेबसाइट आपकी सीधा ही वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर जाएगी। तो अगर स्टेप 1 में सीधा वेबसाइट आपको रिडायरेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है और वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है, तो आप सीधा वही स्टेप को फॉलो करो जिसमें आपको बताया था कि आपको सिंपली मेन्यू बार पे जाके बैंकिंग सेक्शन में क्लिक करके उसके बाद सर्च पे आना है, उसके बाद बंधन बैंक होम लोन सर्च करना है। आप फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने के साथ ही कर सकते हो। तो सवाल ये आता है सेकंड स्टेप को मैंने क्यों बताया, तो ये है एक आपका ऑल्टरनेटिव। कई बार ऐसा होता है रिडायरेक्शन फील्ड का भी एरर आता है या फिर हो सकता है कभी कभी साइट रिलोडेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो आप इसके में जो है मैनुअली जाके गूगल पे सर्च करके भी साइट के अंदर एंट्री कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि यहाँ से आप लोगों को होम लोन कैसे अप्लाई करोगे और कौन सा वाला होम लोन लेना चाहिए। तो इसको देखो कैटेगरीज अलग अलग है। सबसे पहले यहाँ पे देख लो एक चीज़ कि अगर सुरक्षा होम लोन एक तरीके का ऐसा लोन है जहाँ पे आप जो है खुद का घर बना सकते हो, मतलब सीधा सीधा बना सकते हो, ले सकते हो, जिसमें अंदर फ्लैट्स भी इंक्लूड हो सकता है और हो सकता है कि परचेजिंग, कंस्ट्रक्शन या एक्सटेंशन हाउस, तीनों चीज़ का आप कर सकते हो। इसके अलावा सजावट होम लोन में आप देखोगे तो ये रिपेयर और रिनोवेशन के लिए, अगर आपके घर में मरम्मत की नीड है तो उसके लिए आप इस लोन को ले सकते हो। इसके अलावा आता है सु आवास लोन। इसके अंदर जो है आप अपनी जो है पक्का या सेमी पक्का घर बनाने के लिए इस लोन को ले सकते हो, जो कि अगर आपकी जो है अगर आपकी रेगुलर सैलरी नहीं है तब भी इसके बाद लिखा है इवन इफ़ यू डो नॉट हैव अ रेगुलर सैलरी। इसके अलावा सुविधा होम लोन के अंदर आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपको होम लोन की कन्वीनियंस और लोन जो है बिना इनकम प्रूफ के लोन मिल जाएगी और भी बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सा लोन के लिए आप जा सकते हो। आप सुरक्षा होम लोन की तरफ जा सकते हो। सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेलेक्टेड यही वाला लोन होगा, लेकिन जिन लोगों के पास जैसे कोई दिक्कत है, जैसे कि उनका कोई जो है रेगुलर इनकम नहीं है, तो वो सिंपली जो है सु आवास लोन की तरफ जा सकते हैं, जो कि पक्का या सेमी पक्का घर के लिए हो सकता है। और सुविधा होम लोन में तो आपको पता ही है कि बिना इनकम प्रूफ के तौर पे भी आपको लोन मिल सकता है। तो एग्जांपल के लिए हम सुरक्षा होम लोन की बात करते हैं। व्यू डिटेल्स के ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ जाने के साथ ही यहाँ पे लोन अवेलेबल बता देते हैं किस किस चीज़ के लिए फॉर्मल इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड होगा, यानी कि सिंपली सी बात है सैलरी स्लिप, चेक स्लिप या बाकी सारी डिटेल्स देके आप अपने सैलरी को यहाँ पे कंफर्म करवा सकते हो, वेरीफाइड करवा सकते हो कि आप एक सैलरी बेसिस पे हो और आप एक रेगुलर अर्नर हो। इसके अलावा लोन अमाउंट जो है आपको 90% ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रॉपर्टी कॉस्ट के साथ मिल जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रॉपर्टी कॉस्ट क्या होता है। सपोज करो कि अगर आपको 30 लाख की ज़रूरत है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान के चलता हूँ, आपको 30 लाख की ज़रूरत है या 50 लाख या एक सपोज करो 1 करोड़ ले लेते हैं, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज़ की आपको एज अ होम लोन नीड है। अब वो 1 करोड़ रुपीज़ तक की होम लोन नीड है, जिसमें आप अपने पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हो कि यहाँ पे आप किस जगह पे अपना घर बनाने के लिए, कहाँ पे घर बनाने के लिए जो है आप जो है लैंड ले रहे हो, उस घर को बनाने के लिए आपका कितना प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है प्रॉपर तौर पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ेगा, उसके लिए मटेरियल्स वगैरह क्या कॉस्ट पड़ेगा और प्रॉपर तौर पे आपकी चीज़ें तैयार कब तक हो जाएगी। तो ये चीज़ आप बनाने को एज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच करना ही होगा। इसके बाद वहाँ के जब इस चीज़ को चेक करेंगे तो आपके अप टू 90% जो है आपका लोन जो है आपके प्रॉपर्टी कॉस्ट, यानी कि आपके कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगा, इंक्लूड लैंड एंड कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो लोन अमाउंट है। तो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो 90% ऑफ द कॉस्ट है वो आपकी प्रॉपर्टी के अकाउंटिंग देखने को मिले। अब डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी है, इसके बेसिस पे भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो लोन अमाउंट है वो आपको जो है कम से कम 5 साल से लेकर 30 साल के बीच में मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। और रेट्स एंड चार्जेस 9.50% से लेकर 30.32 तक जाती है, जो कि काफ़ी सही हद तक सही है। बाकी देखो, अगर आपको लोन अमाउंट के सेक्शन में कोई दिक्कत है तो इस चीज़ को आप दोबारा से समझ सकते हो अच्छी तरीके से।
आपके प्रॉपर्टी कॉस्ट पे, यानी जो भी आपका जो सपोज करो ज़मीन का जो आपका पूरा का पूरा जो कह सकते हो ना कि पूरे ज़मीन को जब बेचने जाओगे तो उसका जो भी आपको एक मतलब पैसा मिलेगा, उस पैसे के बेसिस पे ही आपको 90% ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट कॉस्ट प्रॉपर्टी कॉस्ट के तौर पे आपको लोन मिल जाएगा। जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 90 लाख 80 लाख ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर एप्लीकेशन कर सकते हो, लोन ऐसा मिल सकता है। अब इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझ लो कि यहाँ पे 21 से 75 साल के बीच में कोई बंदा लोन ले सकता है, लेकिन उसको सिंपली अपने EKYC डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को शॉर्ट करना पड़ेगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स आप ये चीज़ को देख सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, काफ़ी लंबे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, लेकिन ये डिपेंड करता है सैलरीज वालों के लिए अलग है, सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग है, और अलग अलग तरीके से टेक्निकल डॉक्यूमेंट अलग है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अब बात करते हैं क्या इस लोन को ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है क्या। जब आप लोग बैक करोगे और बैकआउट करने पे जाओगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो इंक्वायरी का मिलता है और सीधा एक मिलता है अप्लाई नाउ का। तो यहाँ पे जब इंक्वायरी पे आप लोग क्लिक करोगे तो इंक्वायरी पे क्लिक करने के साथ ही देख सकते हो कि ये पेज आपकी लोडिंग हो रही है, और यहाँ पे आपके सामने ये जो है एक फॉर्म आ जाता है। एक्चुअली में अभी फॉर्म जो है आपको फिलअप करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्म इंक्वायरी फॉर्म एक तरीके से ये आपको भरना ही पड़ेगा। ये एक तरीके से आप इसको एप्लीकेशन या ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म भी कह सकते हो, इसको पूरी तरीके से आपको पूरा भरना पड़ेगा। और भरने के बाद यहाँ पे KYC में भी आपको जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको बताना पड़ेगा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है। तो इसके अलावा ये भी बताना है कि आप कोई एम्प्लॉयर हो या फिर मतलब आपको अगर आप कोई एम्प्लॉयर है या फिर कोई आपकी कोई फॉर्म है उसका नाम क्या है। इसके अलावा प्रॉपर्टी प्रपोज प्रॉपर्टी टू बी फाइनेंस रेजिडेंशियल है कमर्शियल के तौर पे, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप जो है यहाँ पे घर बनाना चाहते हो और उसके बेसिस पे जो लोन उठा रहे हो वो बेसिस पे। लोन का पर्पस नॉर्मल सी बात है, कंस्ट्रक्शन के लिए घर ही बनाओगे उसके ऊपर, और उसके अलावा लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड है, यानी खुद की आपकी जो है वेरीफाइड है। प्रॉपर्टी कॉस्ट क्या है, यानी आपको बताना है कि आपकी प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा तो एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, 1 करोड़ है, 1 करोड़ 20 लाख है, 50 चीज़ें। इसके बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपसे क्या होगा, आपसे इसके बाद जो है आपसे किसी तरह की सपोर्ट के लिए जो है कॉन्टैक्ट करेंगे, या फिर बंधन बैंक के जो ऑफिशियल्स है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे अबाउट द होम लोन। और अगर ऑनलाइन होगा तो उसके रिलेटेड आपको पूरी हेल्प की जाएगी, और यही सेम सेगमेंट आपको अप्लाई के ऑप्शन में भी देखने को मिल जाता है। तो अब आप लोगों को ये देखना है कि आपको किस बेसिस पे कौन सा वाला लोन चाहिए, मतलब कि आपको किस कैटेगरी के हिसाब से लोन चाहिए, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की कोई कमी है, या फिर अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, तो मैंने बता दिया कौन सा वाला लोन इस कैटेगरी में ज़्यादा बेस्ट है। और बाकी सबसे बेस्ट तो यहाँ पे सुरक्षा होम लोन है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, कोई भी डाउट नहीं है। बाकी अभी तक आप लोगों ने जो है कार्ड पाओ यूट्यूब चैनल जिस चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। बाय।